आप सभी का खैर मकदम है चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इससे कबल हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ था, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट, जिसमें उर्दू के हवाले से हम लोगों ने बात की थी, उसके ओवरऑल आंसर की जो है वो हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। हालांकि वो आंसर की अनऑफिशियल है, काफ़ी सारे बच्चों का उसमें काफ़ी अच्छे सवाल के जो है वो नंबर आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के जो है मार्क्स जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं। और उसी की वीडियो के बाद आप लोगों ने कहा था कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और इसके इंटरव्यू के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, उस बारे में जो है वो आप लोग एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग 2-3 बातों पे जो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, पेपर फर्स्ट की बात की जाए, पेपर सेकंड की बात की जाए, और इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने के इम्कान है, यानी कि इन क्वेश्चंस को जो है वो डिलीट किया जा सकता है। हालांकि सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ है। और आपका जो पेशेंस है, आपका जो सब्र है, उसकी हम लोग जो है वो बड़ी तारीफ करते हैं कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा कि इस वीडियो का इंतज़ार किया। मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज जो है वो हम लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को जो है वो एनालाइज करते हैं। इस वीडियो को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो आने वाले वक्त में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो बेसिकली 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। जो पेपर थर्ड होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, और जो पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट होता है वो उर्दू के लिए होता है, या कह सकते हैं आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। और ये जो है 75 और 50 मार्क्स में जो है वो डिवाइड होता है। जो जनरल पेपर होता है जो सबके लिए कॉमन होता है वो 50 नंबर का होता है। इसके अलावा जो पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट होते हैं वो 75 नंबर के होते हैं, यानी कि आपका ओवरऑल जो रिटर्न एग्जाम होता है वो 200 नंबर का होता है, और इंटरव्यू की जो कट ऑफ है वो आपकी इसी 200 नंबर में से जो बनती है। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, आप लोगों ने इसमें देखा भी होगा। अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट को लेकर जो शिफ्ट पहली में हुआ था 22 मई 2024 को, तो पेपर जो है वो बहुत ईजी आया था। 150 में से बच्चों ने जो है वो 140, 135, कुछ बच्चों ने जो है वो 145 तक भी जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। अब उनके क्या स्ट्रेटेजी रही है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस उनके गलत होने के इम्कान हैं, तो उसी बारे में जो है वो हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ सकती, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो अपने आप में जो है वो ज़्यादा ही बताते हैं कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने सही हो रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअली आपके सामने आंसर की आती है तो उसमें जो है बच्चों का रिजल्ट और उसके जो मार्क्स हैं वो उसमें जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग पेपर फर्स्ट का ओवरऑल रिव्यू करें तो वो पेपर जो है वो ईजी था पेपर सेकंड के मुकाबले। पेपर सेकंड में जो 5वीं यूनिट थी जिसमें मतन ज़्यादा पूछा गया था, नारंग ख्याल से ज़्यादा पूछा गया था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से पूछा गया था, इसके अलावा अन्नदाता से पूछा गया था जो कृष्ण चंद्र का है, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद के अफसाने मजमू से भी जो है वो काफ़ी सवाल पूछे गए थे। तो पेपर फर्स्ट जो है वो सभी बच्चों का जो है वो अच्छा गया है। 75 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट पेपर, तो उसमें बच्चों के ज़्यादातर कह सकता हूँ कि 60 नंबर जो है वो आराम से आ गए होंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन जो है वो ओवरऑल उनके ठीक बैठ रहे होंगे। ऑन एवरेज की बात हम लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि किसी के हाईएस्ट भी हो सकते हैं, किसी के लोवेस्ट भी हो सकते हैं। तो हम लोग मान के चल रहे हैं जो पहले पेपर में ऑन एवरेज 60 या 65 के दरमियान जाओ काफ़ी सारे बच्चों के नंबर बैठ रहे होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के 70 के आसपास, 68 या 66 के करीब भी जो है वो नंबर बैठ रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट जो है वो ओवरऑल इजी था। लेकिन अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड जो है वो थोड़ा टफ था, बड़ा डीपली सवाल जो है बच्चों से पूछे गए थे, जिससे बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए थे। जैसे आपसे एक पूछा गया था AMU कब जो है वो कायम किया गया, तो उसमें 23 मई 1874, 24 मई 1874, इसके अलावा 23 मई 1875 और 24 मई 1875। इस तरह से बहुत डीपली सवाल थे। इसके अलावा था कि जो नॉवल है गोदान, उसमें जो गाय होती है उसका क्या नाम रहता है, तो ये काफ़ी सारे डीपली सवाल थे। इसके अलावा जो रिश्वत कितनी मांगी जाती है गोदान से, 40 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, तो इस तरह से जो वो काफ़ी डीपली सवाल पूछे गए थे पेपर सेकंड में। नारंग ख्याल से भी काफ़ी सवाल थे। तो मैं कह सकता हूँ कि पेपर सेकंड जो है वो काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो ख़राब गया है, इससे जो इसकी कट ऑफ में जो है वो बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को जब हम लोग कंबाइन करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि वो 60 या 65 के आसपास जो है वो रह सकते हैं। ये मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो तीनों पेपर को मिला के मिलेगी, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब जो पेपर थर्ड आप लोगों का 7 जनवरी 2024 को हुआ होगा, जिसमें आप लोगों ने बैठ के एग्जाम दिया होगा, उसमें उर्दू वाले बच्चों के ऑन एवरेज देखा जाए तो 11 या 12 नंबर जो है वो बैठ रहे हैं। कुछ बच्चों के 20 भी हैं, कुछ बच्चों के 24 भी हैं, कुछ बच्चों के 3 भी हैं, किसी बच्चे के 4 भी हैं। तो उनका ऑन एवरेज हम लोग निकालें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड ऑफिशियल आंसर के आने के बाद शेयर किया, तो ऑन एवरेज उनका निकाला जाए
तो 10 या 11 नंबर जो है वो उनके बैठ रहे हैं, और इतने जो है वो नॉर्मली आ जाते हैं जनरल पेपर में। हालांकि अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उनमें 30 तक बच्चों के जो है नंबर गए हैं, लेकिन उर्दू में 24 या 22 के आसपास जो है वो हाईएस्ट जो है वो अभी तक हमें मालूम है। तो इन तीनों नंबर के पेपर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 200 नंबर के आपके जो है वो नंबर बैठते हैं, और इसके अलावा 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल कितने नंबर पे जो है वो आ सकती है, तो आप 200 का 60-65 का जो रेशो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके 125 या 130 के आसपास जो है वो आपके नंबर बैठ रहे हैं तीनों पेपर में मिला के, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अगर हम लास्ट बात करें आरपीएससी में जो है वो लास्ट फाइनल सिलेक्शन 224 में से जो कट ऑफ पे हुआ है वो 130 कट ऑफ पे हुआ है, और वो भी जनरल कैटेगरी में। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम लोग बता सकते हैं कि अगर आपके 125 या 130 नंबर बैठ रहे हैं तीनों पेपर में मिला के, तो आप लोग जो है वो इंटरव्यू की तैयारी में जो है वो लग जाइए। अब इंटरव्यू कब होता है, इसमें जो है वो एक लंबी तवील वक्त जो है वो आपको दरकार होती है, कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल भी जो है वो आपके इंटरव्यू के टाइम के लिए चला जाता है। तो इसलिए अगर आपका इतना स्कोर बैठ रहा है तो आप लोग जो है वो निश्चित हो जाइए, आपका जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। अब इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है, अगर हम रूल रेगुलेशन को देखें आरपीएससी की यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वो 3 गुना बच्चों को जो है वो बुलाता है। तो आपको पता है, तो इसमें जो सीटें हैं 24 हैं, 24 को अगर हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो तकरीबन 72 के आसपास जो है वो आपके बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। वो अलग अलग कैटेगरीज में आएगी, जनरल में अलग, ओबीसी में अलग, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें इसमें कि इसकी जो कट ऑफ है वो कब तक जारी हो सकती है, तो ये तो अभी कहना मुश्किल है कि कब तक होगी, लेकिन जैसे भी होगा आप लोगों को जो है वो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी के हवाले से जो है वो आपको बता दिया जाए। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों के मन में एक डाउट ये था, सर हमारा नेट हुआ है, हमारा जेआरएफ हुआ है, हम पीएचडी होल्डर हैं, तो क्या हमें इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए रूल रेगुलेशन पढ़ना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और इस टॉपिक के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो गया, इतना बनाने का मकसद नहीं था, कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को जो है वो बतानी थी। तो जो बच्चे नेट हैं, जो बच्चे जेआरएफ में हैं, या जो बच्चे पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। एक सवाल और है कि सर क्वेश्चन जो है वो थोड़े से गलत थे, क्या उनको डिलीट किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल डिलीट किया जा सकता है। 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट किए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था नोवेल उमराव जान अदा को लेकर कि उसका सन इशात क्या है, तो ऑप्शन में 198 था, जबकि उसका सही करेक्ट आंसर है 1899 यानी कि 1899। इसी के अलावा एक क्वेश्चन और था फोर्ट विलियम कॉलेज को लेके कि फोर्ट विलियम कॉलेज मुकम्मल तौर पर कब बंद हुआ, तो 1854 में बंद हुआ है, लेकिन ऑप्शन में 1854 नहीं था। इसी के अलावा एक तसनीफ थी सर सैयद अहमद खान की आसार सनादिर, उसको भी जो है वो मिसप्रिंट किया गया था, और उसमें जो है वो उसको डिलीट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, शायद दिल्ली कॉलेज के हवाले से था, उसमें एक तसनीफ एक तज़किरा के हवाले से पूछा गया था, वो भी जो है वो टाइपिंग में मिस्टेक था। हालांकि कुछ बच्चों ने इसके लिए वहाँ पर एग्जाम सेंटर पे आवाज़ भी उठाई थी कि सर इसमें ये क्वेश्चन गलत है या इसमें ये मिसप्रिंट है, तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जब आपके आंसर की आएगी या जब आप इसको चैलेंज करेंगे तो आप लोग जो है इसे चैलेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें ये डिलीट होते हैं या इसको जो है वो कंसिडर किया जाता है, जैसे भी होगा उसके बारे में आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फीडबैक भी आप हमें ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।